आदाब, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मुस्तकिम राव। मानव आवाज़ सहारनपुर चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको बता दें कि जनपद का नाम राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात करने वाली मां शाकंभरी देवी के परम भक्त एवं वरिष्ठ पत्रकार चिरंजीव लाल पंत द्वारा माता के अशुद्ध नाम पर नाराजगी जताते हुए सभी माता प्रेमियों से आग्रह किया है कि वह मां के अशुद्ध नाम का उच्चारण न करें। इसके लिए उन्होंने अपने प्रयासों के मोतियों की माला बना एक पुस्तक जिसका नाम सच के पैरों में बेड़ियां क्यों लिखी, जिसका विमोचन गत रोज अपने सहारनपुर भ्रमण के दौरान ज्योतिर्मठ बद्रिका आश्रम हिमालय के ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने सहारनपुर निवासी सागर गुप्ता के आवास पर महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी के प्रयासों से किया और अगले दिन 6 जनवरी 2023 को दिल्ली रोड स्थित आवास विकास हरि मंदिर प्रांगण में मां शाकंभरी देवी के जयंती पावन पर्व पर महामंडलेश्वर रमेश सेमवाल महाराज व महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी द्वारा सैकड़ों भक्त जनों के समक्ष फिर से विमोचन किया। उन्होंने अपनी वाणी में मां के परम भक्त एवं वरिष्ठ पत्रकार चिरंजीव लाल पंत के कदम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सराहना की। हालांकि श्री पंत द्वारा मां के अशुद्ध नाम को शुद्धता के साथ उच्चारित किए जाने का बीड़ा दशकों से उठाया गया है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कोई इस गंभीर विषय पर संज्ञान लेना नहीं चाहता। श्री पंत द्वारा अपनी पुस्तक में मां के शुद्ध नाम को लेकर जो प्रयास किए गए और किसका उन्हें कितना सहयोग मिला को भी बहुत सुंदर ढंग से सच्चाई के साथ उल्लेखित किया है, जबकि उन्हें कभी कभी हसीब सोच बदायूं की यह पंक्तियाँ यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है और कहीं झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है कि याद आती है, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार की पीड़ा की कोई अहमियत समझने को तैयार नहीं और वह मां के शुद्ध नाम को वरिष्ठ जनों, राजनीतिज्ञों, शासन स्तर तक के उच्च अधिकारियों तक अपनी आवाज़ बुलंद कर चुके हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और वह जीवन तक इस मेहनत को करते रहेंगे। उनका मानना है कि आने वाली नस्लें उनको नहीं बल्कि अन्यों को कोसने का काम करेंगी। अंत में उन्होंने यह कहते हुए कि जरा सी बात है, बस खुशी खुशी कर दो, माँ शाकंभरी को तुम शाकंभरी कर दो, अपनी बात समाप्त की। आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार चिरंजीव लाल पंत जी, आपने सहारनपुर में एक नायाब कदम रखा और सच के पैरों में बेड़ियां क्यों, इस पर आपने पुस्तक लिखी है। माता शाकंभरी देवी को आपने पूरी तरह चित्रित किया है शुद्ध नाम को लेकर, तो इसके पीछे क्या प्रेरणा रही, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? डॉक्टर साहब, आज के परिप्रेक्ष्य में मैं इस बात को आम जनता के बीच में इसलिए ले जाना चाहता हूं कि उनका वह अज्ञान का अंधकार समाप्त होए और ज्ञान के अंधकार में वो अपने आप को समाहित करके एक माँ शाकंभरी देवी का नाम शुद्ध रूप में उच्चारित करें ताकि उनका कल्याण हो, उनका भविष्य सुंदर हो, उनका भविष्य समृद्ध हो, वो संपूर्ण अपने परिवार के साथ में सुख संपत्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो, ये अपेक्षा करते हुए मैंने आज जिस माँ के चरणों में अपनी लेखनी का प्रयोग किया है, निश्चित रूप से आम जनता के बजाय मैं अपने आप को धन्य इसलिए मान रहा हूँ कि मैंने जो मन में संकल्प किया था एक अच्छे कार्य करने का, वह अच्छा कार्य मैंने यही समझा कि लोगों में अंधकार को दूर करने के लिए, अज्ञानता को दूर करने के लिए, अनजानेपन को दूर करने के लिए मेरा यह एक सतत प्रयास है। गुरुजी, आपने कल पुस्तक का विमोचन करवाया है आवास विकास स्थित हरि मंदिर में, कल पुस्तक का विमोचन हुआ, तो आपको कैसा लगा? देखिए, मेरी एक जो कल्पना थी, मैं इसमें कोई अपने नाम को अपने काम के सामने ऊंचा नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि ये धार्मिक पुस्तक न हो करके फिर भी धर्म के प्रति समर्पित पुस्तक मानते हुए मैंने 3 महामंडलेश्वरों के सामने
इस पुस्तक के विमोचन का करवाने का एक बीड़ा उठाया और मैं पूरी तरह से दिव्य शक्ति अखाड़ा के संयोजक महामंडलेश्वर कमल किशोर संत महातत्ववेता के हाथों में इस बात को पूरी तरह से दत्तचित्त होकर के एक अकिंचन के रूप में उनको समर्पित कार्यक्रम को उनको समर्पित करते हुए मैं ये चाहता था कि विद्वान और विज्ञ ऐसे धर्मात्माओं के द्वारा इस पुस्तक का अनावरण हो। इसलिए हरि मंदिर जैसे एक धार्मिक स्थान पर इस आयोजन को करने का संकल्प लिया गया था, जो उस माँ शाकंभरी देवी की ही कृपा से परिपूर्ण हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। गुरुजी, आपकी पुस्तक को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, जगत गुरु अभिमुक्तेश्वर जी महाराज जी को का भी सानिध्य प्राप्त हुआ, उनके भी कर कमलों से आपकी पुस्तक का विमोचन हो गया। ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। आप कैसा मानते हैं इसको? मैं ये समझता हूँ कि मेरे कोई पुण्य, कोई मैंने भले कर्म किए हों, यूँ तो मैं मनुष्य हूँ, पता नहीं मुझसे कितनी गलतियाँ, कितने ही ऐसे गलत कार्य हुए होंगे, जो कि मैं ये मानते हुए कि उन गलत कार्यों के एक पश्चाताप के रूप में मैंने जो पुस्तक लिखी है वह हमारे जगत गुरु शंकराचार्य के हाथों में समर्पित की गई है। उससे मुझे जितना आनंद प्राप्त हुआ, मैं समझता हूँ ये मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर चीज़ है। गुरुजी, आपको पुस्तक प्रकाशित करने में क्या क्या किसी तरह कठिनाई आई है, और पुस्तक में विशेष रूप से किस तरह का आपने और जिक्र किया है? बहुत कठिनाइयाँ आई हैं। बहुत ऐसे लोगों का मुझे सामना हुआ, जिन लोगों ने मुझे निराश करने में, हतोत्साहित करने में अहम भूमिकाएं निभाई। विद्वान लोग भी उनमें थे और अशिक्षित लोगों के बारे में तो मैं कह नहीं सकता हूँ, उन पर मैं दोषारोपण नहीं कर सकता हूँ, लेकिन विद्वान लोगों ने ऐसी आलोचनाएं की, ऐसा मेरे मन के अंदर अंतर्द्वंद पैदा किया कि जिससे कि मैं कलम इस ओर लिखना बंद कर दूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं ये स्पष्ट उल्लेख करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बधाए। ऐसे लोगों के जो आलोचक हैं, उन लोगों का बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरे एक मित्र, जहाँ मैं निवास करता हूँ, बिल्कुल शिक्षित हैं और एक शिक्षक के रूप में हैं। उन्होंने मुझे कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, शाकुंभरी हो गया, शाकंभरी हो गया। और यही नहीं, उन्होंने मुझे निराशा की उन हदों तक पहुंचाया जिसमें उन्होंने कहा कि देखो अब तो ये गजट बन गया है और गजट में आ चुका है। ऐसी स्थिति में जब ये गजट में प्रकाशित हो चुका है तो अब इसका बदलना मुश्किल है। मैंने उन मित्र को की बात को बुरा नहीं माना, लेकिन उनको जो एक उत्तर दिया, उस उत्तर में वो चुपचाप खामोश हो गए। मैंने उनसे कहा कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए बनाए गए 3 सूत्री, 3 ऐसे विषयों को लेकर लोकसभा में, राज्यसभा में ही उनको पारित नहीं करवाया, बल्कि हमारे राष्ट्रपति महोदय से भी उसमें हस्ताक्षर करवा करके उसे सरकारी गजट बना दिया गया। और किसानों के वे तीनों बिल मजबूरन कहिए या एक मानवता के दृष्टिकोण से कहिए, वो तीनों बिल वापस हो गए। ऐसे में हमारे आध्यात्म को श्रेष्ठ मानने वाले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी क्या गजट में प्रकाशित होने के पश्चात भी इन अशुद्धियों को वापस नहीं ले सकते हैं?
निश्चित रूप से वापस ले सकते हैं। और मैं ये मान करके चला हूँ कि एक न एक दिन नक्कार खाने में नहीं, शक्कार खाने में तूती की आवाज़ गूंजेगी और इसमें सफलता प्राप्त होगी। गुरुजी, इस पुस्तक के प्रचार प्रसार के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? कल से आपने विमोचन किया है, कितने लोगों के हाथों में पुस्तक अब तक पहुंच गई है और कितनों में कैसे पहुंचाने का आपका प्रयास है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसे कार्य नहीं हैं जिनमें ये कहा जाए कि रातों रात कोई तिल का ताड़ बन जाए, रातों रात कोई ऐसी बहबूदी या चीज़ समृद्धि मिल जाए। मैं इस बात को लेकर के न नाम के लिए, न काम के लिए, न धन के लिए इस कार्य को कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि एक पुस्तक यदि एक हाथों में, एक आँखों के सामने पहुँच जाए तो उसके बाद वो 100 व्यक्तियों में पहुँच सकती है। ऐसी स्थिति में मैं इस पुस्तक का प्रचार प्रसार करने के लिए जो भी प्रयत्न कर सकता हूँ, उस प्रयत्न में मैं ये ध्यान रखूँगा कि इसको हमारे पूरे मंडल के अंदर शामली जनपद, मुजफ्फरनगर जनपद और सहारनपुर जनपद के प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन सभी व्यक्तियों में मैं उन सभी धर्म गुरुओं के पास इस पुस्तक को पहुंचाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि लोग माँ शाकंभरी देवी का शुद्ध नाम शाकंभरी देवी उच्चारित कर सकें। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर, जबकि मेरी इस मनोकामना की पूर्ति हुई है, पुस्तक का विमोचन हो गया है, मैं मानव आवाज़ का विशेष आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे पुस्तक को प्रारंभ करने के समय भी और समापन पर भी जो मुझे मान सम्मान दिया है, मैं सदैव मानव आवाज़ का आभारी रहूँगा। डॉक्टर मुस्तकीम राव, जिन्होंने कि मुझे भले ही गुरु के दर्जे में रखते हुए मान सम्मान दिया है, मैं फिर भी उनके सहयोग के लिए आजीवन आभारी रहूँगा।